नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। भारत से दुश्मनी जिनपिंग को पड़ी भारी, कुर्सी खतरे में। जी हां, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो चीन का हश्र हुआ है, चीन की जो दुर्गति हुई है, उसी के मद्देनजर शी जिनपिंग के खिलाफ चीन के अंदर ही विरोध प्रदर्शन और साथ ही विद्रोह शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरह से चीन के जो मंसूबे थे, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो नीयत थी, उसी नीयत में शी जिनपिंग खुद ही फंस गए और अब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। हम आपको तथ्य के साथ बताएंगे कि किस तरह से शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से चीन की जो नापाक हरकत थी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जो नापाक मंसूबे थे, उन मंसूबों पर पानी फिर गया है और पानी फेरा है भारत ने। और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जिससे चीन को मुंह तोड़ जवाब मिले। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से शी जिनपिंग विस्तारवाद नीति को लेकर जो आगे चल रहे थे, इस विस्तारवाद नीति में वो खुद ही फंस गए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 6 महीने में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो सोचा था, उसके उलट उनको परिणाम देखने को मिले। हम आपको एक एक करके तथ्य बताते हैं कि किस तरह से शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में आ गई और किस तरह से विश्व मंच पर चीन बेनकाब हुआ है। सबसे पहले विस्तारवाद की नीति। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग विस्तारवाद नीति को लेकर आगे बढ़ रहे थे और इसी के मद्देनजर भारतीय सीमा में लगातार चीनी सैनिकों की घुसपैठ हो रही थी। भारत के कई हिस्सों पर चीन कब्जा करना चाहता था और इसीलिए अप्रैल से लेकर अब तक चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है, जिससे वो भारत के कुछ हिस्से को कब्जा कर सके। लेकिन शी जिनपिंग का ये दाव उनको ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से भारत की सेना ने, जिस तरह से भारत की सरकार ने चीनी सरकार को, चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही इन चीनी सैनिकों को खदेड़ा, कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को उनका दांव ही उल्टा पड़ गया। ये तो थी बात विस्तारवाद नीति की। यदि हम दूसरी बात करें तो दूसरा जो पॉइंट है उसमें यह है कि चीनी राष्ट्रपति जिस प्रकार से कोरोना महामारी को पूरी दुनिया में फैलाकर एक छत्र राज करना चाहते थे, उस मंसूबों पर भी पानी फिर गया और चीन बेनकाब हो गया। क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दिनों में चीन ने इस महामारी को छिपाया और पूरी दुनिया में फैलाया, उसके बाद चीन खुद ही बेनकाब हो गया और आज पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा है चीन। हम बात करें जिस प्रकार से विस्तारवाद नीति और कोरोना वायरस को लेकर जिस प्रकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब मिला और चीन बेनकाब हुआ, अब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जिसने चीनी राष्ट्रपति को कहीं का नहीं छोड़ा, और वो बिंदु है 15 जून को हुई गलवान घाटी में हिंसक झड़प की। जी हां, 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन भारत के इन 20 जवानों ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया और भारत की इस कार्रवाई के बाद, यानी जिस प्रकार से भारत के वीर जवानों ने अपने पराक्रम से इन चीनी सैनिकों को मारा, इसी बात को शी जिनपिंग की सरकार ने छिपाया और अभी तक नहीं कबूला है कि उस हिंसक झड़प में
चीन के इतने सैनिक मारे गए थे और अभी तक कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से चीनी सैनिकों की मौत हुई, चीन के अंदर ही जिन चीनी सैनिकों की मौत हुई उनके परिवार वालों ने ही जिनपिंग सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, विरोध शुरू कर दिया और शी जिनपिंग को बेनकाब कर दिया। कहीं ना कहीं अब शी जिनपिंग अपने ही दांव में फंस गए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ पिछले 6 महीने में जिस प्रकार से चीन की जो हालत हुई है, चीन का जो हश्र हुआ है और जिस प्रकार से भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसी के मद्देनजर चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध विद्रोह शुरू हो गया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि चीन में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। चीन में बेरोजगार काफी संख्या में मौजूद हैं और ये आंकड़ा 13 करोड़ से भी ज्यादा है। और हम आपको बता दें कि 1990-1992 के बाद चीन में ये पहला मौका है जब 12% से ज्यादा चीन में बेरोजगारी दर है। यानी हर क्षेत्र में शी जिनपिंग का नेतृत्व विफल हुआ और आगामी 2022 में होने वाले चीन में चुनाव में कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को नजर आ रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में है और इसीलिए लगातार बौखलाते हुए भारत के साथ युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो आपके सामने तथ्य बताया, हमने आपके सामने जो तर्क रखे कि किस प्रकार से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से चीन के जो मंसूबे थे, चीन जिस प्रकार से हरकतें कर रहा था, उसमें चीन खुद ही फंस गया। और हम आपको बता दें कि चीनी सैनिक जो लगातार घुसपैठ कर रहे हैं भारतीय सीमा में और जिस प्रकार से नापाक हरकत कर रहे हैं, इसमें शी जिनपिंग का अहम भूमिका है। जी हाँ, शी जिनपिंग की इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका और शी जिनपिंग ने ही चीनी सैनिकों को आदेश दिया है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करें और इसी दांव में चीनी राष्ट्रपति फेल हो गए और भारतीय सेना ने, भारत के वीर जवानों ने अपने साहस और पराक्रम से चीनी सैनिकों को खदेड़ा और कई चोटियों पर कब्जा किया। और भारत की इस कार्रवाई के बाद ही शी जिनपिंग तिलमिलाए हुए, छटपटाए हुए, बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार की नापाक हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।